हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक और टॉपिक, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो होता है, जिसमें आपके मरुस्थल आते हैं। ठीक है, विश्व के कुछ मरुस्थल हैं, जहाँ से मरुस्थल से आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस मरुस्थल का नाम दे देगा, पूछ लेगा आपको ये मरुस्थल कहाँ है, या फिर ये पूछ लेगा कि ये उपोष्ण है या फिर उष्ण है या फिर शीत मरुस्थल है। तो मरुस्थल आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू भी हम वर्ल्ड के मैप में भी देखेंगे और टेबल के फॉर्मेट में भी हम जो है मरुस्थल देखेंगे। तो मरुस्थलों में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है और कौन से महाद्वीप में आपका पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मरुस्थल के बारे में हम देखेंगे कि मरुस्थल पृथ्वी के उस हिस्से में पाया जाता है जहाँ पर जो है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो 25 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा, तो वहाँ पर जो आपका मरुस्थल पाया जाता है। जैसे आपका अंटार्कटिका का हो गया, सहारा का मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, इत्यादि जो आपके मरुस्थल होते हैं। ठीक है, जो मरुस्थल होते हैं दोस्तों, जैसे आपके कोई भी महाद्वीप हो, ठीक है, सामान्य तो क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, ठीक है, पश्चिमी भाग जो होते हैं महाद्वीपों के, वहाँ पर जो है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में जो मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थल के बारे में आपको ध्यान के रखना है कि कोई भी महाद्वीप हो, चाहे आपका एशिया हो, अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो इनका जो पश्चिमी भाग होता है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा भूमध्य रेखा होती है, अक्षांशों से जो है हमारा सामान्यतः जो है आपका 10 डिग्री की जो लाइन होती है, यहाँ से 30 डिग्री की जो लाइन होती है, 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ की जो लाइनें होती हैं, इनके बीच आपके मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ, ये जो जोन होता है, इसके बीच जो मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः पाए जाते हैं। अब मरुस्थल जो आपके 4 प्रकार के आपके मरुस्थल होते हैं, जिसमें आपका पहला मरुस्थल होता है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को जो है आपका गर्म रेगिस्तान भी कहते हैं इसको। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को गर्म रेगिस्तान भी कहा जाता है। यह मरुस्थल जो है प्रमुख रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास लगभग 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, तो कर्क और मकर रेखा के आसपास लगभग 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच आपके उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं, और ये आपके गर्म मरुस्थल होते हैं क्योंकि ये कर्क मकर रेखा के समीप होते हैं। जिसमें आपका सहारा का मरुस्थल आपका गर्म मरुस्थल हो गया, और अरब का रेगिस्तान हो गया, और थार का रेगिस्तान हो गया, तो ये आपके गर्म मरुस्थल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके ठंडे मरुस्थल हैं, तो ठंडे मरुस्थल हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ठंडे मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा कम होती है लेकिन तापमान भी कम रहता है। ठीक है, वर्षा तो यहाँ कम होती है लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है वो भी कम रहता है, तो ऐसे क्षेत्रों में ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। ठंडे मरुस्थल में आपने ध्यान रखना है, गोबी का मरुस्थल जो आपका ठंडा मरुस्थल है, उसके अलावा आपका टकला मकान वाला मरुस्थल हो गया, लद्दाख का मरुस्थल हो गया, ये आपके ठंडे मरुस्थल हो जाते हैं। तटीय मरुस्थल जो होते हैं, अनेक समुद्री तटों पर वर्षा की कमी के कारण रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री तट जो होते हैं जहाँ पे रेन कम होती है, रेनफॉल कम होता है, यहाँ पे जो आपका रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जिस कारण से जलवाष्प नहीं बनता और पश्चिमी हिस्सों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। इसलिए जो मैंने आपको भी बताया था, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही मरुस्थल क्यों बनते हैं, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं बहती है, जिस कारण वहाँ जलवाष्प बनता ही नहीं है, और जलवाष्प नहीं बनेगा तो वहाँ फिर बारिश भी नहीं होती है। इसलिए पश्चिमी हिस्सों में अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है, और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपका रेगिस्तान का विकास मतलब बनता है ज़्यादा, इसीलिए वहाँ रीज़न है। जैसे आपका दक्षिण अमेरिका देश में जो आपका चिली में एंडीज पर्वतमाला की पश्चिमी तरफ और प्रशांत महासागर के किनारे अटाकामा मरुस्थल आपका स्थित है। ठीक है, तो अटाकामा मरुस्थल आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला की तरफ। ध्रुवीय मरुस्थल आ जाते हैं, चौथा नंबर आपका पृथ्वी के ध्रुव पर वर्षा नहीं होती ध्रुवों पर, जिस कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवन यापन नहीं होता है। यहाँ पर अत्यंत ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं, तो ध्रुवीय मरुस्थल में आपका ये हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका का मरुस्थल है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका
अंटार्कटिका का मरुस्थल है। और अगर ये क्वेश्चन कभी बन जाएगा तो ज़्यादातर लोग आपका सहारा रेगिस्तान या फिर थार इनकी तरफ जाते हैं, लेकिन अंटार्कटिका जो आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन अगर आपको स्पेशली मेंशन करके दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा उपोष्ण यानी गर्म मरुस्थल, तब आपका सहारा का रेगिस्तान हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा हो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आपका अंटार्कटिका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के मरुस्थल हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कुछ मरुस्थल जो आपके कौन कौन से महाद्वीप में। सबसे बड़ा आपका अंटार्कटिका का मरुस्थल है जो आपके अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आर्कटिक मरुस्थल आता है जो आपका उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। फिर आपका सहारा का रेगिस्तान है जो आपके 11 देशों में फैला हुआ है, ये आपका उत्तरी अफ्रीका में है। उसके बाद अरब का रेगिस्तान है आपका, तो ये आपका अरब प्रायद्वीप में हो जाता है। गोबी का मरुस्थल आपका कोल्ड शीत मरुस्थल है जो आपका मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना और चिली यानी दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है वहाँ पाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और कालाहारी का मरुस्थल आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी का मरुस्थल नामीबिया में। उसके अलावा आपका देखिए दोस्तों, ग्रेट बेसिन का मरुस्थल जो आपका, ये आपका उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट बेसिन आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। और सीरियाई मरुस्थल आपका इसको छोड़ सकते हो। चीहुआ हुआन का मरुस्थल जो आपका अमेरिका और मैक्सिको में फैला हुआ है। उसके अलावा आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है आपका, ग्रेट सैंडी जो आपका डेजर्ट है ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया गया है। गिब्सन मरुस्थल हो गया, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, गिब्सन। और सिम्पसन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर इनको पूछता है एग्जाम में। तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा आपका काराकुम हो गया, तो काराकुम का मरुस्थल आपका तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। और सोनोरिन का मरुस्थल आपका अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया और मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक है, और काइजिलकुम आपका जो मरुस्थल है वो आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका काइजिलकुम या कुजिलकुम है आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद आपका टकला मकान है, तो टकला मकान का रेगिस्तान आपका चीन में पाया जाता है। सोमाली का मरुस्थल आपका सोमालिया यानी अफ्रीका आपका महाद्वीप हो गया, उसमें पाया जाता है। थार का रेगिस्तान आपका भारत पाकिस्तान में हो गया। और अटकामा जो मरुस्थल है वो आपका चिली में पाया जाता है। ठीक है, और इसी मरुस्थल में एक स्थान है अरिका। अरिका जो स्थान है वो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान हो जाता है आपका। तो अटकामा मरुस्थल आपका चिली में है, दक्षिण अमेरिका में। मोजावे का मरुस्थल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया। और नामीब का मरुस्थल आपका हो गया नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दस्त ए काबिर हो गया और दस्त ए लूट हो गया, तो ये दोनों के दोनों आपने याद रखने की, ये दस्त ए काबिर हो गया और दस्त ए लूट हो गया, ये आपके ईरान के मरुस्थल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देख लेंगे कुछ मरुस्थलों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला हमारा आता है अंटार्कटिका का मरुस्थल। तो अंटार्कटिक का जो मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 98% हिस्सा जो है इसका बर्फ़ से ही ढका हुआ है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। उसके बाद आर्कटिक मरुस्थल हमारा हो गया, तो आर्कटिक मरुस्थल हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक मरुस्थल हो जाता है, जो आपका उत्तरी ध्रुव पे फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आपका कोल्ड डेजर्ट ही है। फिर आपका सहारा का रेगिस्तान हो जाता है, तो सहारा का रेगिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सहारा का जो मरुस्थल है हमारा वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, और वैसे तो ऑल ओवर देखा जाए तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्योंकि पहले पे आपका आर्कटिक हो गया, फिर आपका अंटार्कटिक हो गया दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे आपका सहारा हो गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर बात की जाए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अगर गर्म मरुस्थलों की बात की जाए तो गर्म मरुस्थलों में ये नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित मरुस्थल है। और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान भी है ये। और इसमें कुल आपके 11 देश हैं। ठीक है, 11 देशों में आपका ये फैला हुआ है। देशों के नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर अरब का रेगिस्तान है, तो अरब का रेगिस्तान आपका अरब प्रायद्वीप में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल है।
साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से यह बन जाता है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका अरब का ही मरुस्थल है। फिर देखिए दोस्तों, आपका फिर गोबी का मरुस्थल आ जाता है। तो गोबी का मरुस्थल आपका एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये आपका कोल्ड डेजर्ट है गोबी का हो गया। मंगोलिया और चीन में मुख्यतः फैला हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है गोबी का मरुस्थल, ठीक है। कालाहारी का मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कालाहारी का मरुस्थल, और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में आपका स्थित है, ठीक है। और यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है, ठीक है। तो ऑरेंज नदी आपकी कहाँ की हो गई? दक्षिण अफ्रीका हो गई, ठीक है। और अनेक हीरो की खाने यहाँ पे आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे थार का मरुस्थल, जो आपका राजस्थान और भारत के मुख्यतः राजस्थान और पश्चिमी हिस्सों में फैला हुआ है, और भारत के अलावा रेगिस्तान जो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, जहाँ पर चालिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। विश्व का सबसे घना बसा हुआ रेगिस्तान है आपका थार का रेगिस्तान। अट्टाकामा का मरुस्थल जो आपका होता है, ये विश्व का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल आपका अट्टाकामा का मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। और यहाँ पर अरिका जो जगह है वो विश्व की सबसे शुष्क जगह आपकी पाई जाती है, अरिका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुकिका माता नाम की एक खान है जो आपकी ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर एग्जामिनर इसको पिकअप करता है अपने एग्जाम में कि चुकिका माता खान, या तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि चुकिका माता खान आपकी किस महाद्वीप में है, या फिर क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि चुकिका माता की खान जो है आपकी ये कौन से खनिज के लिए जानी जाती है। ऑप्शन में दे देगा तांबा, लोहा, सोना, मैग्नीज। तो ये आपकी तांबे की खान है, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपकी स्थित है। चलिए दोस्तों, इनको थोड़ा मैप में देख लेंगे आपका। तो सबसे पहले आप देखिए एशिया महाद्वीप आपका पूरा, तो एशिया महाद्वीप के रेगिस्तान हम देख लेंगे। तो ये आपका दस्त ए काबिर है, ये आपका दस्त ए लूट है। तो ये दोनों आपके ईरान में पाए जाते हैं, दस्त ए काबिर और दस्त ए लूट, ठीक है। रब अल खली का मरुस्थल आपका सऊदी अरब में पाया जाता है, और अरब प्रायद्वीप आपका हो ही गया। सीरिया का मरुस्थल आपका ये हो गया। उसके अलावा आपका थार का मरुस्थल है, ये भारत पाकिस्तान में पाया जाता है। तकला मकान का है तो ये आपका चीन में पाया जाता है। और गोबी का मरुस्थल आपका मंगोलिया और चीन में आपका पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके एशिया महाद्वीप के मरुस्थल हो गए। उसके अलावा हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका पे। तो उत्तरी अमेरिका में जो हमें मरुस्थल मिलते हैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमें जो मरुस्थल मिलते हैं वो सोनोरिन का मरुस्थल हो गया एक, और एक आपका हो गया मोजाव, ठीक है। मोजावे का मरुस्थल, तो मोजाव का मरुस्थल और सोनोरिन का मरुस्थल आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपका अट्टाकामा मरुस्थल पाया जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और एक आपका पाया जाता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो एक आपका एक पेंटागोनिया का मरुस्थल हो गया, पेंटागोनिया का मरुस्थल हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपका ये पूरा सहारा का मरुस्थल हो गया, जो आपका 11 देशों में फैला हुआ है। इसके अलावा इसी सहारा मरुस्थल के अंदर आपका एक मिलता है लीबिया का मरुस्थल, और एक मिलता है नूबियन का मरुस्थल। तो लीबिया का मरुस्थल और नूबियन का मरुस्थल आपका सारा रेगिस्तानी के अंदर आ जाता है, तो इनको अलग से भी पूछा जाता है, और ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। उसके अलावा आपका एक हो गया नामीब का मरुस्थल आपका हो गया, और कालाहारी का मरुस्थल आपका हो गया। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी और गिब्सन हो गया, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल हो गया, और स्टुअर्ट मरुस्थल आपका हो गया, ठीक है। ये यहाँ के इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल भी हो गए, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जो मरुस्थल वाला आपका टॉपिक है वो लगभग कवर हो चुका है। लगभग सभी मरुस्थल हमने कवर कर दिए हैं आपके मैपिंग के थ्रू भी और थ्योरी के थ्रू भी। मरुस्थल से अब आपका क्वेश्चन जो है बाहर का नहीं आएगा, कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इन मरुस्थलों को आप 1-2 बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे, और अगर आप इनको लिखना चाहें तो आप इनको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी मैंने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का समुद्री लहरों के द्वारा अपरदित स्थलाकृतियाँ जो बनाती हैं उसकी वीडियो डालनी है, तो कल या परसों उसकी वीडियो डालूंगा। ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होता है, यहाँ पे मेहनत बहुत लगती है इसको बनाने में। तो आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करेंगे तो इसमें जो है मैं थोड़ा वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। बोर्ड के साथ लाने का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स यहाँ पे सर पे चढ़े हुए हैं। तो फिलहाल ऐसी वीडियो छोटी छोटी आपको देता रहूँगा जिसमें आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।